हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मेरा नाम है लवी शर्मा और मेरे हस्बैंड शलभ शर्मा जो कि अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। हेलो और हम रहते हैं यूके में। और जैसे कि आप लोगों ने हमारे लास्ट व्लॉग भी देखा होगा, पहले हम नेदरलैंड्स में रहते थे, अभी यूके शिफ्ट हो गए हैं। तो आज संडे है और हमने सोचा कि हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ का होम टूर भी बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमने नेदरलैंड्स के होम टूर को भी शेयर किया था, उसे आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था। तो हम यहाँ का भी दिखाते हैं कि यहाँ के घर कैसे होते हैं और अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो वो सब आप लोगों को आज शेयर करते हैं। तो चलते हैं हमारे घर के अंदर। तो चलते हैं अंदर और ये है हमारा मेन एंट्री गेट ऑफ हाउस। तो वेलकम एवरीबडी, कम। तो ये आते ही हमारा पूरा हॉल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विंटर्स ऑलमोस्ट हमेशा विंटर ही, मैक्सिमम टाइम विंटर्स ही रहती है। तो आओ और अपनी जैकेट यहाँ पे टक कर दो। तो ये जैकेट के लिए पूरा बना हुआ है सेक्शन। और ये नीचे हमारा शू रैक है, सारे शूज यहीं पे निकाल दो, बिकॉज अंदर पूरे में मैटिंग होती है। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पे सारा शूज का अपना पूरा यहीं निकाल के, एंड देन ये पूरा हॉलवे है। और सबसे पहले जैसे एंटर करेंगे हॉलवे में, तो ये एक छोटा सा स्पेस है, एक छोटा सा रूम है, मतलब कह सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन रूम है, इसके अंदर है वॉशिंग मशीन। तो पूरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है और हमने कुछ अपना स्टफ रखा हुआ है जो यूज वाला स्टफ नहीं होता है, कुछ डब्बे वगैरह। नेक्स्ट टू दिस रूम, ये हमारा है स्टोरेज। छोटा सा एक स्टोरेज दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ के घरों में काफी स्टोरेज बहुत कम होता है। तो बट इस घर में गुड थिंग इज कि इन्होंने एक स्टोरेज रूम दिया हुआ है। बेसिकली ये स्टोरेज रूम भी है और इसके अंदर सारे कनेक्शंस हैं, लाइक वाईफाई कनेक्शन और अदर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस का हब है ये। तो हमने इसमें अपने सारे ब्रीफ केसेस और वैक्यूम क्लीनर वगैरह, सारे शॉपिंग बैग्स जो एम्प्टी हो जाते हैं, वो सब हमने इसमें रखे हुए हैं। दिखते भी नहीं है और अंदर रहते हैं। तो नेक्स्ट जस्ट अपोजिट साइड में ये हमारा पूरा वॉशरूम है। तो अभी क्योंकि ये जो हमारा रूम है, ये जो घर है हमारा, तो ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो यहाँ पर हमें 1 बाथरूम मिला है, 1 बाथ 1 टॉयलेट एंड लाइक कंबाइन है, और 1 बेडरूम विद लिविंग रूम एंड किचन एंड ऑल। तो मैं बाथरूम दिखा देती हूँ। बाथरूम काफी स्पेशियस है, इट्स नॉट लाइक कि छोटा सा है। और ये है बाथरूम, बाथटब है और वॉश बेसिन, और ये कंबाइन है, लाइक टॉयलेट भी इधर ही है। मोस्टली यहाँ की एक सबसे बड़ी जो चीज है यूके के हाउसेस की, कि यहाँ पर बाथटब होता है बाथरूम में। बाथटब इज मैंडेटरी। अगर आपको 2 बाथरूम मिल रहे हैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट में, तो एक में भी स्टैंडिंग होगा और एक बाथटब। बट अगर सिंगल है तो बाथटब इज मस्ट। तो बाथटब में स्टैंडिंग शावर होता है, यू कैन यूज दैट। सो मेन मतलब स्पेशलिटी है कि मोस्टली हाउसेज में, लाइक 90% हाउसेज में जो लिविंग रूम है, अटैच किचन होती है। लाइक लिविंग रूम में ही किचन होती है। तो मतलब कंबाइन होता है पूरा, ओपन किचन वी कैन से। और किसी किसी हाउसेज में होता है कि सेपरेट होती है। तो ये है किचन हमारी छोटी सी। मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। और ये है किचन, और किचन भी काफी स्पेशियस है, मतलब हमारी इसकी घर की नॉर्मली। और मैं एक एक सेक्शन आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसे अरेंज करते हैं चीजें, मतलब कैसे दी हुई हैं। पूरी मॉड्यूलर किचन है, और इवन फ्रिज भी जो है वो किचन के कैबिनेट्स में ही फिटेड होता है। मतलब जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि अलग से फ्रिज रखते हैं या उसका एरिया बना के, बट यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें से फ्रिज कौन सा है। यू कैन नॉट गेस कि फ्रिज कौन सा है। तो मैं दिखाती हूँ, ये है फ्रिज, पता भी नहीं चल रहा होगा। तो ये है फ्रिज पूरा, जो कि पूरा लॉन्ग फ्रिज दिया हुआ है। और फ्रिज के नीचे है फ्रीजर, ये पूरा फ्रीजर है, मतलब पूरा सेक्शन ही फ्रिज का है ये। नेक्स्ट फिर ये वार्डरोब्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने ये सेक्शन बनाया अपना, स्नैक्स का सेक्शन है। ये है सबसे मेन हाउस की थिंग, लाइक बॉयलर। अंदर बॉयलर लगा हुआ है। तो जो भी किचन में गर्म पानी आता है, बाथरूम में गर्म पानी आता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपको गर्म पानी यूज करना पड़ता है, विंटर्स इतनी होती है। तो ये बॉयलर उसके लिए लगा हुआ है। यहाँ पर पूरे स्विचेस है, लाइक बॉयलर का और गैस का और आपका इलेक्ट्रिक थिंग्स का। आप स्विच ऑफ ऑन कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। और ये पूरा सेक्शन है जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि मिक्सी, मिक्सर ग्राइंडर एंड केटल एंड सैंडविच मेकर।
तो ये सारी चीज़ें मैंने इस साइड पे लगाई हुई हैं अपनी किचन को मैनेज करने के लिए। तो ये पूरा सेक्शन है गैस। सबसे गुड थिंग इज यहाँ पर आप लोगों को 90% हाउसेज में जो है इंडक्शन गैस मिलता है, बट इस घर में लकीली बिकॉज इट्स न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस, तो यहाँ पर हमें मिला है गैस बर्नर वाला, जो कि हमारे इंडिया में होता है और इजी टू कुक होता है। हम लोगों को आइडिया होता है इसका कि कितनी टाइम लगेगा कुकिंग में। इंडक्शन का भी उतना आइडिया नहीं है हमें भी। और अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक मैंने भी प्रिपरेशन कर रखी है लंच की, तो सारी चीज़ें चॉप करके रखी हुई हैं। वीडियो शूट करूँगी और उसके बाद हम लंच की प्रिपरेशन करेंगे। तो गैस के जस्ट नीचे ये है अवन, पूरा फिटेड है इसी में अवन भी, तो इसमें भी मतलब अलग से कोई स्पेस नहीं ले रहा, किचन में फिटेड ही है। और यहाँ पे फिर से अलग से वार्डरोब्स दिए हैं जो मैंने कुछ स्टोरेज की चीज़ें रखी हुई हैं अपनी स्टॉक वाली, किचन स्टॉक। एंड सेम इधर पूरा ये स्टोरेज है, पूरा किचन स्टॉक। अलग से कुछ स्टोरेज और दी हुई है जो यहाँ पे मोस्टली हर किचन में होती है, इवन मॉड्यूलर किचन में आजकल ये सब मिलता ही है। तो ये पूरा कटलरी सेक्शन है टॉप पे, और ये सारे टिफिन सेक्शन है। मैंने सारे प्लास्टिक के टिफिन सब इसमें रखे हुए हैं जो कि लंच में यूज होते हैं सारे। एंड नीचे जो है वो मेजर बर्तन रखे हुए हैं, लाइक फ्राई पैन और सब सारी चीजें, कुकर वगैरह सब मैं वहाँ पे रखती हूँ। ये पूरा वॉशिंग सेक्शन है यूटेंसिल्स का, तो वॉश करके अपना इसमें रख दो। बेसिकली हम 20% ही वॉश करते हैं। यहाँ पर हमें मिला हुआ है डिश वॉशर, और यहाँ पे हर घर में डिश वॉशर होता है। तो मैं डिशेज नॉर्मली हम मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम्स डिश वॉशर चलाते हैं, तो इसमें ही वॉश करते हैं सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें जो डिश वॉशर में नहीं वॉश होती हैं, फ्राई पैन और कुकर वगैरह, तो वो बस अलग से वॉश करते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड अ मस्ट थिंग इन द हाउस। अगर आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड आपके साथ में लाइक वर्किंग हैं, तो वी रिकमेंड कि डिश वॉशर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे लिए तो हमें लगता है मस्ट है। और ये जस्ट वॉशिंग के नीचे एक सामान है जिसमें मैंने अपनी वॉशिंग की थिंग्स, वॉशिंग क्लोथ्स और टैबलेट्स वगैरह, डिश वॉशर टैबलेट्स वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ पर ऊपर भी कैबिनेट्स हैं कुछ, इस किचन में हैं। मोस्टली किचन में शायद यहाँ पर जैसे हमने देखा और घर में नहीं मिलते हैं, मतलब कम मिलते हैं, बट इस घर में काफ़ी स्टोरेज है। तो ये पूरा मैंने अपना सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें पूरे कांच के बर्तन है पूरे। मैं ये वाला कैबिनेट जरूर दिखाती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आप देखेंगे ये पूरे योगर्ट के बॉक्सेस हैं, जो कि यहाँ पर योगर्ट है वो इस तरह के डिब्बों में आती है, लाइक इस तरह का एक डिब्बा होता है। तो मैंने इन्हें यूज किया है सारी दाल के लिए, और मैंने चिट लगा के सबके ऊपर उनके नाम से उनमें दाल रखी हुई है, तो पता नहीं इजीली हम मतलब उठाते हैं और ढूंढना नहीं पड़ता हर डब्बे को खोल खोल के। तो ये और ये रीयूज भी काफी अच्छा है, क्योंकि इतने डब्बे क्यों खरीदे जब हमें मिल रहा है स्टोरेज। और ये है सेक्शन जो कि गैस के जस्ट नियर बाई, जिसमें नीचे मैं रखती हूँ पूरा मसालेदानी रखा है, चाय पत्ती, शुगर, चीनी, ये सारी चीज़ें। और ऊपर है मेरा ड्राई फ्रूट सेक्शन, तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं जो कि अलग ही पूरा सेक्शन है। तो मैं अब एक और चीज़ बताती हूँ जो यहाँ की मतलब हम लोग काफ़ी फेस कर रहे हैं उस चीज़ को, और इवन इतना नेदरलैंड्स में नहीं था, तो बट यहाँ पे क्या है कि ये जो चिमनी लगी हुई है, हम इसे 3rd फुल नंबर पे भी चलाते हैं। और या अगर आप कुछ जैसे बीइंग एन इंडियन, हम लोग कितना मतलब पराठे या कुछ ऐसा चीला वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें काफ़ी धुआं हो जाता है। और ये फुल पे चलाने पे भी जो अलार्म है वो इतनी तेज़ बजता है, इतनी तेज़, और बजता ही रहता है। मतलब ये बहुत, हम विंडो ओपन कर दें, चिमनी फुल पे चला दें, बट वो जो पराठों का धुआं होता है और ये सब चीज़ों का अलार्म बजना ही है, फायर अलार्म। तो ये यहाँ पे मतलब हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो ये पूरा किचन का एरिया हो गया, और किचन का एरिया में ही इधर हम चलते हैं, अब लिविंग रूम है। तो किचन में ही पूरा सेक्शन है हमारा, पूरा जो डाइनिंग सेक्शन है, ये पूरा डाइनिंग सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल है हमारा, 4 चेयर्स इनफ है। और इस एरिया को हम यूज़ कर रहे हैं डबल फॉर्म में, लाइक ये वर्क फ्रॉम होम में भी यूज़ हो रहा है शलभ के लिए, तो शलभ का वर्किंग स्टेशन भी है ये। और यहाँ पर आगे चलते हैं तो पूरा जो है ये हमारा टीवी कैबिनेट और सोफ़ा वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे रखी हुई। ये सोफ़ा है, छोटा ही है, आई मीन इट्स नॉट दैट बिग। और ये टेबल रखी हुई है, सेंटर टेबल, एंड टीवी कैबिनेट रखा हुआ है। ये बहुत ही डेकोरेटिव कॉर्नर है मेरे हाउस का, जिसमें कि ये हमारी टॉय फैमिली है पूरी, ग्रैंड पेरेंट पीछे, एंड देन हस्बैंड वाइफ, एंड देन देयर किड। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मैंने इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। और बाकी ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ गिफ्ट्स जो हमें मिले या हमने खरीदे, कुछ डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं। और ये है बाहर का व्यू, ये पूरी विंडो है, पूरा बाहर का आप देख सकते हैं व्यू। इसमें मेन हाईवे है इधर, तो अभी तो बंद है सब कुछ।
काफ़ी अच्छा, मतलब सारे वेदर आप इंजॉय कर सकते हो अंदर बैठे बैठे। और लिविंग रूम में ही मैंने अपना जो एक छोटा सा पूजा कॉर्नर बनाया हुआ है, तो ये मेरा पूजा कॉर्नर है यहाँ पर। तो छोटे से मतलब एक बेड साइड कॉर्नर टेबल है, मैंने उसी पे पूरा अरेंज किया हुआ है। अभी बहुत बड़ा मंदिर नहीं बनाया हुआ, यहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं अरेंज करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर अपने सारे भगवान जी रखे हुए हैं और हमारी पूजा का मेन रूम है ये। घर में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग होती है, तो ये पूरा हीटर लगा हुआ है यहाँ पर और पूरा घर जो है वो वार्म रहता है अगर आप चलाना चाहते हो। बट आजकल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है यूके में, तो बहुत कम ही हम लोग भी चला रहे हैं अभी से। और ये जो ये विंडो है, क्योंकि ये कॉर्नर हाउस है, तो इसमें सामने जो मेन विंडो मैंने दिखाई जिससे मेन हाईवे का व्यू है, और इधर ये एक छोटी विंडो दी हुई है जिससे दूर का एक व्यू आता है, लाइक बहुत ही काफ़ी अच्छा, जैसे सनसेट होता है या तो इसमें काफ़ी अच्छा कलर्स आते हैं हाउस के अंदर। और उधर की साइड दूसरी विंडो जो है वो सनलाइट काफ़ी अच्छी आती है घर के अंदर, तो दोनों ही टाइम के हमें सनराइज और सनसेट देखने को इजीली अच्छे से मिलता है। चलते हैं बेडरूम में। तो ये है हमारा बेडरूम और ये लाइक बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, मतलब ठीक है फॉर जस्ट हम लोगों के लिए। तो ये मिरर दिया हुआ है पूरा, जो मेरा ड्रेसिंग है पूरा, ये मैंने ड्रेसिंग टेबल अपना बनाया हुआ है, पूरा मेकअप के सारी चीज़ें अरेंज की हुई हैं, अभी सब ऐसे ही रखा हुआ है। और ये है कबर्ड जो हमें मिला है इस रूम में, स्टोरेज। तो यहाँ पर कबर्ड में क्या होता है, पार्टीशन नहीं होते हैं, लाइक ब्लॉक्स नहीं होते हैं कि आप अपनी जो थिंग्स हैं वो अरेंज कर सकें। तो हमने यहाँ पर अमेज़ॉन से एक पार्टीशन खरीदा हुआ है, तो उस पार्टीशन में ही अपने क्लोथ्स जो है वो अरेंज किए हुए हैं, जस्ट लाइक दिस। मैं दिखा देने ये लिया हुआ है, ये इस तरह से है स्टिक्स और इसमें पूरा बना हुआ है, तो इसमें अरेंज करने को ईजिली अरेंज हो गई है एटलीस्ट। देन ये बेड है काफ़ी, यहाँ पर बेड जो है वो बहुत बड़े बेड नहीं होते, किंग साइज जो नॉर्मल बेड है ये। और ये दोनों साइड पे टेबल दी हुई है अपना कुछ भी अरेंज करने के लिए, टेबल लैंप रखे हैं। यहाँ पर भी बेडरूम में भी इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी विंडो है, तो ये पूरी जो सेम व्यू लिविंग रूम से है वही सेम व्यू जो है बेडरूम से भी है। और यहाँ से भी काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है, लाइक अगर आप डे में सनलाइट एंजॉय करना चाहते हो तो वो काफ़ी अच्छी मतलब यहाँ पर दिखती है। रेन वेदर और सारे तरह के, कई बार यहाँ पे स्नो होती है तो हम सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और नीचे दिखता है कि पूरा स्नो पड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा एक छोटा सा फोटो कॉर्नर है जिसमें कि पूरे सारे फोटोज, ये मुझे गिफ्ट मिला था एक्चुअली, वन ऑफ माय फ्रेंड गिफ्टेड दिस। तो ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि वॉल पे टक नहीं किया, कुछ भी लगाना पड़ेगा वॉल पे, तो इसलिए इसे इसके ऊपर रखा हुआ है। ये मेरा एक डेकोरेटिव फोटो कॉर्नर है, जैसे मैंने बेडरूम में रखा हुआ है, अब वैसे ही यहाँ पे भी कुछ हमारी ट्रिप्स के, नेदरलैंड्स, यूके, उसके कुछ फोटोज हमने यहाँ लगाए हुए, इंडिया ट्रिप्स के भी हैं, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग बताना कैसा लगा यूके का होम टूर, और अगर यहाँ का कोई भी और क्वेश्चन हो यहाँ से रिलेटेड, अगर आप यहाँ शिफ्ट करने का सोच रहे हैं या यहीं पे ऑलरेडी रहते हैं और कुछ क्वेश्चन है और कुछ शेयर करना चाहते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को शेयर करना चाहते हैं जो कि हमारे लिए भी यूज़फुल हो सकती है, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।